गो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने घरों में सही होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया है, हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है लर्निंग एंड टीचिंग। उसमें एक टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको टीच कर चुकी हूँ। आज हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फेसेस ऑफ टीचिंग। फेसेस ऑफ टीचिंग आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में भी आ सकता है। ये जो टॉपिक है वो आपका 8 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, अगर 8 मार्क्स में आ जाएगा तो आपसे कम्प्लीटली पूछा जाएगा डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ द टीचिंग, जिसमें आपको तीनों फेसेस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर 4 मार्क्स में आएगा तो 4 मार्क्स में आपका कोई भी एक फेस आपसे पूछेगा, जिसमें चाहे आपका प्री एक्टिव फेस पूछे, चाहे इंटर एक्टिव फेस पूछे, चाहे पोस्ट एक्टिव फेस पूछे, कोई भी एक फेस पूछ लेगा अगर 4 मार्क्स में आए तो। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला फेस होता है आपके पास, हमारे पास होता है प्री एक्टिव फेस। ठीक है, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फेसेस ऑफ द टीचिंग, जिसमें पहला फेस हम पढ़ रहे हैं प्री एक्टिव फेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्व क्रिया अवस्था। क्लियर स्टूडेंट्स, पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव फेस। प्री एक्टिव फेस का मतलब क्या होता है? प्री एक्टिव फेस का मतलब होता है दिस इज़ द आवर प्लानिंग स्टेज, जिसमें किसी भी चीज़ की प्लानिंग की जाती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि जैसे सपोज किसी भी टीचर को क्लास लेनी होती है, तो क्लास लेने से पहले जो अपनी एक ओरल रिवीजन करता है कि उसको आज क्लासरूम में जाके क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक को पढ़ाना है। वो टॉपिक उसका कुछ भी हो सकता है, चाहे लेवल्स ऑफ टीचिंग हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे फेसेस ऑफ द टीचिंग हो, या मॉडल ऑफ द टीचिंग हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है। यानी जो टॉपिक है उस टॉपिक में उसको क्या टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, जैसे मीनिंग पढ़ाना है, डेफिनेशन पढ़ानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ानी है, मेरिट्स पढ़ानी है, या फिर डीमेरिट्स पढ़ानी है। तो वो अपनी जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रही है कि उसको आज क्लासरूम में जाके क्या पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि आपके टीचर आपके क्लास में जब जाएगा, उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में उसको कितना सिलेबस अपना कवर अप करना है, कितना टॉपिक अपना कवर अप करना है। तो उस टॉपिक को कवर अप करने के लिए अपनी जो प्लानिंग वो कर रही है, वो आपकी प्री एक्टिव फेज के अंदर होती है। क्लियर? ठीक है, देन सेकेंड करते हैं इंटर एक्टिव फेज। इंटर एक्टिव फेज में क्या होगा? फर्स्ट फेज में हम टीचर अपनी कंप्लीट रेडी कर चुके हैं टॉपिक जो उसको पढ़ाना है। अब सेकेंड फेज में क्या होगा? टीचर क्लासरूम में एंटर कर रही है, क्लासरूम में एंटर करने के बाद जो भी उसको पढ़ाना है वो कम्प्लीटली 40 मिनट के लेक्चर में आपको पूरा पढ़ा देती है, जिसमें वो आपके टॉपिक को पूरा समझाती है। पूरा टॉपिक में आपको उसकी कम्प्लीटली जो उसको लिखवाना होता है या भी जो उसको समझाना होता है, कम्प्लीटली अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करके अपने 40 मिनट्स के लेक्चर में वो अपना बता देती है। तो मीन्स जो उसने रेडी किया है उसको वो इम्प्लीमेंट करके बता रही है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ये हमारी सेकंड स्टेज है, इसका नाम है इंटरेक्टिव स्टेज, जिसको अंतः प्रक्रिया अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अब टीचर ने टॉपिक रेडी किया, रेडी करने के बाद उसने क्लासरूम में सारा पढ़ा दिया, तो थर्ड स्टेज हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज को हिंदी में बोला जाता है उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, इसको हम इवेल्युएशन स्टेज भी कहते हैं या हम इसको रिजल्ट स्टेज भी कहते हैं। फर्स्ट फेज में हमने क्या किया? टीचर ने क्लासरूम में आने से पहले प्रिपरेशन की। सेकंड स्टेज में जो भी उसने प्रिपरेशन करी थी वो कम्प्लीटली इस क्लासरूम में उसने बता दिया, स्टूडेंट को समझाया था। अब थर्ड फेज में हमने जो स्टूडेंट्स को समझाया है, वो समझाया हुआ स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है, वो हम कैसे एनालाइज करेंगे? वो इवेल्युएशन स्टेज के अंदर स्टूडेंट्स को मूल्यांकन करके समझेंगे। या फिर जैसे सपोज इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी टीचर जो है अपना लेक्चर ओवर करने से पहले सभी स्टूडेंट से पूछती है, ठीक है, कि क्या आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया? अगर उनको कहता है जी मैम मुझे तो समझ में आ गया, चलो दैट्स फाइन, तो वो क्या कहते हैं, चलो एक थोड़ी सी ना ओरल रिविजन ले लेते हैं। चलो बताओ किसको पता है कि प्री एक्टिव फेज क्या होता है, पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है, या इंटर एक्टिव फेज क्या होता है? अगर स्टूडेंट को समझ में आया, इट मीन्स टू वो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि आपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो स्टूडेंट को समझ में आ गया, अगर उन्होंने आंसर दे दिया तो। अगर उन्होंने आंसर नहीं दिया
तो इट मीन्स टू आपने जो पढ़ाया है वो पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया। ये होती है इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना। ये मूल्यांकन हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। हम स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं, हम स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो बीच बीच में क्वेश्चनिंग पुट कर लेते हैं, चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड हो, उस टॉपिक से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन बीच में पुट कर लेते हैं कि बेटा आप ये बताओ वो ये टॉपिक कैसे करोगे आप। तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, वो चीज़ हम उस टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, इवेल्युएशन स्टेज के थ्रू कर रहे हैं। दैट इज़ आवर पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये हमारे पास 3 फेजेस थे, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में हम क्लासरूम में जाने से पहले जो प्रिपरेशन होती है उसको करते हैं। फिर क्लासरूम में एंटर किया, एंटर करने के बाद हमने जो भी रेडी किया था वो स्टूडेंट्स को हमने पढ़ा दिया, वो हमारा इंटरेक्टिव फेज हो जाएगा। और पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर हम क्या करेंगे, उसको मूल्यांकन करेंगे कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू स्टूडेंट्स।